अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज आए। जी। कैसे आना हुआ भाभी? आप लोग मुझे इतनी उम्मीद से ना देखें। कोई अच्छी खबर देने नहीं आई। मैं तो बस अपने दिल का दुखड़ा रोने आई हूँ। ले दे के बस इज्जत ही बची थी मेरे पास। सोचा वो भी लाके आपके पैरों में रख दूं। क्या हो गया राफिया? ये कैसी बातें कह रही हैं? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। आप वकार को नौकरी से मत निकालिएगा। अरे वो हमारी कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, उसको तुम निकाल ही नहीं सकते हैं। ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया। हो सकता है वो खुद ही इस्तीफा दे दे। लेकिन अगर वो इस्तीफा दे ना, तो आप कबूल मत कीजिएगा। इतनी मुश्किलों से तो हमारे हालात संभले हैं। आप तो जानते हैं ना, पहले भी उनकी नौकरी आप ही के भाई की वजह से गई थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। मैं यकीन दिला रहा हूँ ना आपको। मैं जानती हूँ ये वक्त आप लोगों के लिए भी कड़ी आजमाइश का है। अरे जिस हाल में घर छोड़कर चली गई, सोचे ना, जब वो नन्ही जान इस दुनिया में आएगी तो उसका क्या होगा। अरीज माँ बनने वाली है? या अल्लाह, उसने उसने ये बात भी आप लोगों से छुपाई है। ऐसी क्या नफरत, क्या बेरुखी। अब देखे ना, इन हालात में हम अरीज की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे, उसे कैसे संभालेंगे। आप वकार को नौकरी मत छोड़ने दीजिएगा। ये आपके होने वाले बच्चे के लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी। उन्हें उन्हें कोई नौकरी से नहीं निकाल रहा, आप बेफिक्र रहिए। जी। जी जी, खुदा हाफिज। उसे ये सब किस हालत में पता चला है? मैं चाह के भी खुद को माफ नहीं कर सकता, तो फिर उससे माफी की तवक्को कैसे रखूं? कितना इंतजार था ना हमें इस दिन का। सोचा था उस बच्ची को इस घर में वो तमाम खुशियां, सुकून मिलेगा जो उसे अपनी जिंदगी में पहले कभी नसीब नहीं हुआ। इस घर को भी खुशियां मिलेंगी, एक नन्हे से बच्चे की हंसने की, रोने की आवाजें आएंगी। कितनी गलत थी ना मैं। आप फिक्र नहीं करें, आपका खून आपके सामने परवान चढ़ेगा। ये अरीज का घर है, यही उस बच्चे का भी घर है। कैसे बैठे बिठाए हमारी सारी दुनिया उजड़ गई। अब सब कुछ बर्बाद हो गया हमारी नजरों के सामने। ऐसे मत कहें, आप ही तो हैं जिसकी वजह से मेरी हिम्मत बनती है। अगर आप इस तरह से हार मान लेंगी तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। इस वक्त मुझे
सबसे ज्यादा आपकी दुआओं की और आपके हौसले की जरूरत है। क्या हासिल कर लिया तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के? वही जो तुमने मुझसे हर बात छुपा कर लिया। कुछ भी नहीं। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे पैरों में गिर जाओ, जान दे दो अपनी? चलो, तुम्हारे लिए ये भी करने को तैयार हूं। इसके बदले मेरा एक काम तो करो। चलो मेरे साथ वापस। अरीज, हमारी कितनी खूबसूरत दुनिया है। एक छोटी सी दुनिया है हमारी, जो मजीद खूबसूरत हो सकती। सिर्फ अगर तुम अपना जहन और दिल खोल के सोचो। देखो, मेरा कभी भी मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। मेरा मकसद तो सिर्फ तुम्हारे करीब आना था, तुम्हें हासिल करना था, ताकि अपनी उस गलती का अजाला कर सकूं जिसकी वजह से तुम दरबदर हो गई थी। दरबदर तो मैं अब भी हूं आफान। मेरे अंदर बसने वाली जान को ये भी नहीं पता कि उसका अपना कोई ठिकाना है भी या नहीं। और जो खूबसूरत सी दुनिया तुमने झूठ की बुनियादों पर बनाई थी, इसलिए बिखर गई, कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हें यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है तुमसे? सिकंदर का भाई जबरदस्ती नहीं करेगा तो और क्या करेगा? God sake, Areej, stop it. बहुत से पहाड़ अकेले सर किए मैंने आफान, लेकिन आज पहली बार तुम्हारी वजह से खुद को खत्म करने का ख्याल तंग कर रहा है मुझे। खुदा का खौफ करो अरीज। इस तरह की बात बोलना तो दूर, सोचना भी ना जायज। और मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहां तक लेकर आना जायज था? मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी पर तो हर कोई फना हो जाता है। खुद की पहचान तो खो दी है मैंने, जान भी खो दूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और वैसे भी तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है, उसे किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी नहीं पड़ेगा। खुदा का वास्ता अरीज, जिद छोड़ दो। तुम और मैं इस काबिल नहीं है कि खुदा को अपनी बातों के बीच में लेकर आए। मेरी इतनी औकात नहीं है, और खासकर तुम्हारी। तुम भूल गई हो मैं कौन? अरीज, मैं अफान हूं, तुम्हारा शौहर हूं, हमारे बच्चे का बाप। एक अपनी भी पहचान है। सिर्फ ये नहीं कि मैं उस आदमी का भाई हूं। तुम मेरी पहचान को तो चाहते हुए भी नहीं झुठला सकते। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम यहां से चले जाओ अफान। मैंने कहा जाओ यहां से, जाओ। एक बात कहूं, अगर मेरे बस में अपने जिस्म से खून का एक एक कतरा निकाल के बदल देना होता तो मैं तुम्हारी खातिर वो भी कर लेता। अगर अपने दिल के जख्म तुम्हें निकाल के दिखा सकता तो निकाल के यहाँ छोड़ जाता, ताकि तुम उनको देखती रहती और अपनी तसल्ली कर लेती। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज तुम्हारे साथ साथ
ऊपर वाले ने भी मुझे बेबस कर दिया। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो जख्म सा लगे। जिंदगी मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें ऐसे देखकर मैं हंसूं या रोऊं। इस बात का सोग मना रहे हो तुम? वो हम सबको झूठा बनाकर यहां से चली गई और उसके सच पर किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया। तुम कहना क्या चाह रही हो? क्यों अनजान बन रहे हो? अरीज और सिकंदर के दरमियान में एक रिश्ता रहा है, जबरदस्ती का ही सही, मगर वो साथ रहे हैं। तो जिस आने वाले के लिए तुम इतना रो रहे हो, पहले ये तो कंफर्म कर लो वो तुम्हारा है भी या नहीं। तुम्हारी जुर्रत कैसे ये बकवास करने की? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ये सारी गलाजत बकने की? बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी इस तरह की बातें। ये बात मैं मानता हूँ अरीज के इस घर से जाने में मेरी और सिकंदर की गलती, लेकिन उससे कई ज्यादा गलती तुम्हारी और तुम्हारे रवैयों की है। Who the hell you think you are? जितनी शर्म मेरी बीवी की नजर में है, अगर उसकी आदि भी तुम्हें छू के भी गुजरी होती तो इस तरह की बकवास करने से पहले तुम 100 बार सोचती।
मैं तुम्हें एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे घर से इस वक्त चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देके बाहर निकाल दूं। Just get out! तुम मुझे क्या निकालोगे इस घर से? मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। यहाँ रहना कौन चाहता है वैसे भी? मगर जाने से पहले एक बात तुम्हें बता दूं, तुम में और सिकंदर में कोई फर्क नहीं है। तुम किसी भी लिहाज से उससे डिफरेंट नहीं हो। जैसे वो मेरा गुनहगार है, तुम भी हो। एक ऐसा गुनहगार जिसको कई मर्तबा तलाफी का मौका मिला पर उसने गवा दिया।